डिपार्टमेंट है यानी जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं सारे के सारे आज की डेट में ई प्रोक्योरमेंट मोड पे चले गए हैं। जो भी पीएसयू हैं, पीएसयू से मेरा मतलब है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जैसा कि आपका बीएचईएल है, एनटीपीसी हैं, ओएनजीसी हैं, आईओसीएल हैं, बीपीसीएल हैं, एचपीसीएल हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, इस बार इसका पूरा नाम बता दे रहा हूँ। आईओसीएल से मेरा मतलब है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इन सारे जगहों पे आप ई प्रोक्योरमेंट के माध्यम से काम कर सकते हैं, एज अ वेंडर काम कर सकते हैं। और यहाँ पे गुड्स, सर्विस, सप्लाई, वर्क, इम्पैनलमेंट, हर तरह के टेंडर आपको मिल जाएगा। इनके सारे पोर्टल आप गूगल करेंगे तो ईजिली अवेलेबल है ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। अब जैसा कि इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे के लिए जो साइट है वो irEPS.gov.in। अगर आप CPWD का टेंडर देखना चाहते हैं तो tenderwizard.com/CPWD। अगर आप BHEL का टेंडर देखना चाहते हैं तो गूगल में आप जैसे ही BHEL ABC प्रोक्योर लिखेंगे, यानी BHEL ABC प्रोक्योर के पास प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, तो BHEL के सारे टेंडर दिख जाएगा। एनटीपीसी हैं, ओएनजीसी हैं, इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल का जो प्रोक्योरमेंट पोर्टल का एड्रेस है IOCLetenders.gov.in के माध्यम से आप अपनी फर्म के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी कंपनी के लिए काम ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ है। जैसा कि मैं एक काम उठाता हूँ, मैन पावर। मैन पावर से मेरा मतलब है मैन पावर सप्लाई। अब मैन पावर सप्लाई के लिए आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले मैन पावर, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज जिस रेशियो में आ रहे हैं उससे ज़्यादा डिमांड है। तो ये जो डिमांड है इसकी फुलफिल डिपार्टमेंट कैसे कर रहा है, टेंडर के माध्यम से कर रहा है, ई प्रोक्योरमेंट के माध्यम से कर रहा है। और जैसे आप मैन पावर सप्लाई का काम कर रहे हैं, या फिर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, या फिर आप रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा जो आपको नज़र आएगी वो आएगी आपको इंडियन ऑयल, स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में चले जाइए, जहाँ भी वहाँ उनका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर हाउसकीपिंग हो गया, ये सारे के सारे काम जो होते हैं वो मैन पावर सप्लाई के टेंडर के माध्यम से हो रहे हैं। तो आप उसके लिए देख सकते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट पोर्टल देखेंगे तो वहाँ पे मैन पावर के आपको टेंडर अच्छे खासे मिल जाएंगे। इसके बाद आपका BHEL है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है। इसके अलावा इंडियन रेलवे में भी अब जैसे मैन पावर में क्या क्या काम आते हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, मैन पावर के नाम से आता है, लेबर सप्लाई के नाम से आता है, लोडिंग अनलोडिंग के नाम से आता है। आपने देखा होगा कि ट्रेन में जो ड्राइवर होते हैं उनके जो बॉक्स होते हैं, जो जब भी ट्रेन पहुंचती है अपने स्टेशन पे तो उसमें जब ड्राइवर चेंज होता है तो बॉक्स लोड और अनलोड होता है। इस लोड और अनलोडिंग के काम के लिए रेलवे का कोई एम्प्लॉय नहीं होता है, इस काम को वो आउटसोर्स के रूप में कराते हैं। तो वहाँ पे आप अपना मैन पावर सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी उनके पेंटिंग होते हैं या फिर जो रख रखाव के होते हैं, तो